शांति। आज 28 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि अगर सदा सुखी बनना है तो सच्चे दिल से बाबा का बन जाओ और बाबा को याद करो। बाबा कहते कि मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, सब बच्चों को सुख देता हूँ। बाबा ने आज कहा कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला मैं हूँ और जो नरक का मालिक बनाने वाला है वो रावण है। बाबा ने कहा रावण नरक का मालिक बनाता है, दुखी बनाता है। आगे बाबा ने बताया कि इस समय कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। इस समय सब मनुष्य आत्माएं दुखी हैं। बाबा ने कहा भले कोई साहूकार है, वो उसको भी बीमारी रोग वगैरह लगते हैं। बाबा ने कहा सब आत्मा इस समय दुखी हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय आत्मा गर्भ जेल में भी सज़ा भोगती है और अगर कोई गलत काम कर देता है, चोरी चकारी, तो जो सरकार की जेल होती है उसमें भी सज़ा भोगती है। तो बाबा ने कहा लेकिन स्वर्ग में इन दोनों में से कोई भी जेल वहाँ नहीं होगी ना। तो बाबा ने कहा वहाँ तो गर्भ महल रहता है और वैसी जेल तो वहाँ होती नहीं, क्योंकि 5 विकार होते नहीं तो कोई वहाँ गलत काम करता नहीं है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है, नए घर स्वर्ग को याद करना है। अब बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो जाने वाली है, ये तो बदल रही है, तुम्हें इससे प्रीत नहीं रखनी, इससे बुद्धि नहीं लगानी। जो नई दुनिया आने वाली है, नया घर आने वाला है, उसको याद करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? तो बाबा कहते हैं सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ, बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते दिल से बाबा का बन जाओ। मैं बाबा का बच्चा बन गया है ना। बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं, वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। बाबा कहते भी तुम जाओगे स्वर्ग में तो ऐसी दुनिया आएगी, वहाँ तो दुख का नाम निशान है ही नहीं। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, रोग हारी बीमारी रोग नहीं होते। बाबा कहते वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। यहाँ पे आत्मा दुखी है क्योंकि रावण है। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है बेहद के माता पिता स्वर्ग के रचयिता। अब बाबा कहते कल पहले जिस बाप ने तुमको समझाया था सुनाया था ज्ञान, वही बाप दोबारा बैठ के तुमको सुना रहा है। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए, यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते दुनिया में ऐसी कोई कॉलेज नहीं, वहाँ तो देहधारियों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे भगवान बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवती बनाने सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं है।
अब बाबा कहते देवी देवता थे, वे तो सत्युग के मालिक थे और देवी देवताओं का उस समय राज था, लेकिन अभी तो देवी देवता हैं नहीं। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। कहाँ सतयुग में आत्मा इतनी सुखी थी, माला माल थी, और अब बाबा कहते आत्मा कंगाल बन गई है। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे। बाबा कहते ये तो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है ना, माया कलह कलेश बढ़ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है इसलिए बाबा कहते सब दुखी हैं। बहुत दरबदर होंगे, मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। अब बाबा कहते सब अनाथ हैं। अनाथ माने निधन के बन गए हैं, माना जो आत्माओं का बाप है परम पिता, उसको जानते नहीं, अपने माँ बाप को नहीं जानते। तुम उस मात पिता के बने हो, तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली में भेज फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं अब बाबा कहते हैं वो तो क्या कहते हैं, सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, तेरे अंदर भगवान है, जानवरों के अंदर भगवान है। और फिर कई तो बाबा कहते हम ही भगवान हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना बाबा कहते हैं तुम तो मेरी ग्लानि करते हैं। इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान जिसकी सबसे ऊंची महिमा है, उसको कहते हैं जानवरों के अंदर है। तो बाबा कहते हैं तो ग्लानि हुई ना। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे अब बाबा कहते हैं भाई भगवान हजारों थोड़ी ना, भगवान तो एक है। देवताएं भी बहुत सारे होते हैं, पुण्य आत्मा भी बहुत सारे होते हैं, पाप आत्माएं भी बहुत सारी, लेकिन परमात्मा हमेशा एक होता है, उसको बहुवचन में हम प्रयोग नहीं करते। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? भगवान भगवती माना भाग्यवान भाग्यवती। तो बाबा कहते परमात्मा ही आके भाग्यवान बना सकते हैं। वो कहते भी हैं कि भगवान भाग्य बांटते हैं जबकि वह बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। भारतवासी गाते हैं तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं इसलिए हम भक्ति करते हैं, किसकी भी महिमा करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। आप भक्ति मार्ग में क्या है, किसी भी देवी देवता की भक्ति करेंगे तो क्या सोचते हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की श्रद्धा वो कर रहे हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं परंतु किसकी साधना करते वह नहीं जानते। माना असलियत में जो भगवान है, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश सबने की, आधा कल्प से आत्मा उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भगवान कौन है उसके बारे में कोई जान नहीं पाया। कोशिश सबने की जानने की। जब वो खुद आया, भगवान जब खुद आए, शिव बाबा जब खुद आए, तब उन्होंने अपना बारे में बताया कि मैं ज्योति रूप हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करता हूँ, सारे चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया। उससे पहले बाबा को कोई ढूंढ नहीं पाया, कोशिश सबने की। तो बाबा कहते सन्यासी याद तो करते हैं लेकिन उसको जानते तो नहीं यथार्थी। रावण मत पर सब भूल गए हैं तो फिर बाप क्या करे। इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक मात पिता, नरक का मालिक बनाने वाला है रावण।
आज स्वर्ग का मालिक तो शिव बाबा बनाते हैं, और नरक नरक का मालिक कौन बनाता है? बाबा कहते 5 भूत रावण बनाता है नरक का मालिक। तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। अब बाबा कहते हैं इस समय तुम माया पर जीत पाओगे तो यहाँ राज नहीं करोगे, सतयुग में जाके राज करोगे। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वह किसको पावन बना सकते हैं। अब बाबा कहता है ये ज्ञान किसी कोई मनुष्य तो दे नहीं सकता, भगवान ही ज्ञान सुनाते हैं, बाबा ही ज्ञान सुनाते हैं। सारी दुनिया पतित है, विश्व पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विश्व का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं तो उनको गुरु करने से क्या फ़ायदा। अब बाबा कहते दुनिया में जो गुरु करते हैं, किसी को भगवान के बारे में पता नहीं, तो बाबा कहते उनको गुरु करने से क्या फ़ायदा होगा। ना खुद भगवान से मिल सकते, ना औरों को मिला सकते। जब खुद ही नहीं मिल सकते, खुद ही परिचय नहीं भगवान का, बाबा कहते तो दूसरों को कैसे मिलाएंगे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वह परम पिता परमात्मा चाहिए। वह यह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। माना बाबा ने जो ज्ञान हमको समझा दिया, सारे चक्र की नॉलेज जो हमको दे दी, उसको बाबा कहते तुम समझ के चक्रवर्ती राजा बनते हो सतयुगी दुनिया के। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग, इसमें यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम मेरा बनो, कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा। अब बाबा कहते तुम्हें मेरा बनना है, मेरा बन के प्राप्ति करनी है। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, बाकी यह काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया के जो संबंधी हैं वो कोई रहने वाला है नहीं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म हैं। सतयुग में होता है एक धर्म। बाबा कहते हैं अब महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, सब धर्म विनाश होने हैं, एक धर्म स्थापन हो जाएगा। और इस समय तो कितने धर्म हैं। तो अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बाप नया घर बनाते हैं, किसी का घर बनता है नया, तो पुराने घर से बुद्धि योग टूट जाता है, नए को ही याद करते हैं कि नए में ऐसे ऐसे कमरे होंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसे ऐसे हम अच्छी तरह रहेंगे, है ना। पुराने को थोड़ी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया भी जाने वाली है, तुम इसको याद मत करो, तुम इससे प्रीत मत लगाओ, अपनी बुद्धि बाबा के पास ले जाओ, नई दुनिया में ले जाओ। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलाधार बरसात पड़ती है, समुंदर आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किया है। अब ये बाबा ने बताया हुआ है कि विनाश कैसे कैसे होगा। बारिश इतनी पड़ेगी, बाबा कहते रुकने का नाम नहीं लेगी।
बाबा कहते कहीं बाढ़ आएगी, कहीं तूफान आएंगे, कहीं समुद्र का जल स्तर ऊंचा बढ़ जाएगा, तो जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं वहाँ हाहाकार मच जाएगा। तो बाबा कहते प्रकृति के पांचों तत्व विनाश में मदद करेंगे। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते हैं यह बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुंदर को सुखाया है। अब बम्बई के बारे में बाबा पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो बम्बई शहर है वो इतना बड़ा नहीं था, एरिया इतना नहीं था, रिहाइश का एरिया इतना बड़ा नहीं था। समुद्र का जल स्तर नीचे गिरता गया, जमीन निकलती आई, वहाँ लोग रहने लगे। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। बाबा कहते इतनी बड़ी बॉम्बे सतयुग में नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं, यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बम से सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते एक बम चलेगा सब खत्म हो जाएगा। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बम बनाए हैं। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं। अब बाबा हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बता रहे हैं, दो शहर थे और उस समय तो ये जो बम थे इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, और आज के बम तो इतने ज़्यादा विकसित हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो बाबा कहते उस समय जब बम गिराया था नागासाकी हिरोशिमा पे, उसका असर आज भी उन शहरों में, आज भी आत्माओं के शरीरों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आज भी है। इतने वे घातक 1942 के करीब जब गिराए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में, उनका असर अब भी मतलब शरीरों पर पड़ता है। इतने वे घातक थे, पूरा शहर तबाह हो गया था, इतने लोगों की जान गई थी। तो बाबा कहते अब तो भाई बम ऐसे बन गए हैं कि बात मत पूछो, एक एक बम इतना स्ट्रॉन्ग है, बाबा कहते पूरी दुनिया भी खाक हो सकती है, ऐसे बम बन गए हैं। तो बाबा ने बताया हुआ है कि जो विदेश हैं वहाँ तो बम से ही विनाश होएगा, भारत में विनाश बम से नहीं होएगा। भारत में विनाश होएगा आपसी कलह कलेश से, आपसी मारकाट से। बाबा ने कहा है कि खून की नदियाँ बहेंगी यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई होंगी, जाति के नाम पे लड़ाई होंगी। यहाँ दो धर्मों के बीचों में, आत्माओं के बीच में लड़ाई हो, आपसी मारकाट मचेगी। बाबा कहते यहाँ बम से विनाश नहीं होएगा। यह भारतवासी नहीं जानते, माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता नहीं। अब बाबा कहते सबको गोदरेज का ताला लगा हुआ है, माया ने लगा दिया। पुराने समय पे गोदरेज के नाम से एक ताला आता था, तो बाबा कहते खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, भले साहूकार सुखी हैं परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ, विधवा बन रोते रहते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। अब बाबा कहते कितना ही अमीर आदमी हो, अब रात में मान लो नींद नहीं आ रही तो वो भी तो परेशान है। बाबा ने बताया हुआ है कि इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी हम ढूंढ नहीं सकते जो तन मन धन तीनों रूप से सुखी हो, एक भी आत्मा ऐसी मिल नहीं सकती। भाई ऐसी आत्मा, भाई जिसके शरीर भी निरोगी हो, जो मन से भी अशांत ना हो, सुखी हो, चैन में हो, और जिसके पास धन भी पर्याप्त हो। एक ना एक चीज़ की बाबा कहते कमी होगी हर के पास। किसी के पास धन ज़्यादा है और तन भी बढ़िया है तो बाबा कहते मन से परेशान है, दुखी है। किसी का मन बढ़िया है, तन बढ़िया है, उसके पास धन नहीं है, तो बाबा कहते ये तो दुखधाम है, दुख की दुनिया है। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है, फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। बाप कहते हैं अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा, और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिगैर सुख देने वाला कोई है नहीं। अब बाबा कहते दुनिया के जो संबंधी हैं वो तो दुखी देने वाले हैं, उनको तो कितना ही याद कर लो दुखी मिलता है, लेकिन शिव बाबा अकेला ऐसा है जो बच्चों को सुख देता है, हम अगर याद करते हैं तो।
कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो, दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं पुकारेंगे, दुख में सब याद करते हैं। बाबा कहते याद तो इस समय करती आत्मा, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भगत हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं है। अब पहली बात तो बाबा ये बताता है कि इस समय कोई भी देवी देवता है नहीं, पूरी धरती में कहीं नहीं है। आकाश में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ये कोई देवी देवता इस समय है नहीं। बस श्रद्धा भाव से भक्ति आत्माएं कर रही हैं। तो बाबा के तो उनको पता तो नहीं भाई, हनुमान को पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। अब हनुमान गणेश जी हैं कहाँ, कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते उनको पता नहीं कहाँ जाएंगे, हनुमान गणेश जी का ठिकाना कहाँ है, तो उनके पास हम जाएंगे। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूँ। सुख देने वाला, सुख का सागर बाबा कहते मैं ही हूँ। ऐसे नहीं, भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं। और दुनिया में क्या कहेंगे बच्चा दिया भगवान ने दिया, बच्चा ले लिया भगवान ने। बाबा कहते मैं तो किसी को दुख देता नहीं। इस दुनिया में भी कोई माँ बाप होंगे, उनका बच्चा कितना ही नालायक निकल जाएगा, वो भी उसको दुआएं ही देते हैं, वो भी उसको दुख नहीं देते। तो जो सुख का सागर है, जो सबका बाप है, वो कैसे दुख दे सकता है। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको दुख सुख ही देता हूँ। अब इस समय भी बाबा हमको श्रीमत देते हैं मुरली में। अब जो बच्चे बाबा की श्रीमत पे चलते हैं वो सुख पाते हैं, और जो नहीं चलते, कहना नहीं मानते, तो बाबा कहते हैं उनको रास्ते में दुख आता है। और दूसरी बात बाबा बताते हैं कि जो आत्मा को दुख मिलता है वो उसके कर्म भोग के कारण मिलता है। पिछले जन्म में उसने कुछ गलत कर रखा है तो उसकी भोगना उसको भोगनी पड़ेगी। अब कोई आत्मा किसी के घर में मान लो जन्म लिया, और वो कुछ दिन बाद उसको छोड़ के चली गई उस घर को, तो उसका मतलब क्या है कि उस आत्मा का उस घर में इतने ही समय का पार्ट था, इतने ही दिन उसको उन आत्माओं के साथ कर्म भोग अपना चुकतू करना था। और जैसे उसका पार्ट पूरा हुआ, कोई ना कोई कारण बनता, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। तो उसमें भगवान का तो कुछ लेना देना है नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए व किसका पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता है, यहाँ तो नरक है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो, शिव बाबा के बनो। बाबा कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा सुखी कर देगा। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एज्ड बन पड़े हैं। और खाद किस में पड़ती है, मिलावट किसके अंदर होगी है, विकारों की मिलावट आत्मा के अंदर होगी है। अब फिर तुम गोल्डन एज्ड बनने लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। बाबा कहते हैं अब सतयुग में तो दुख नहीं होगा ना, वहाँ तो सुख ही सुख है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम।
जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने लिए आया हूँ। अब बाबा हमको कैसे ले जाएंगे स्वर्ग में? नैनों पे बिठा के बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ले जाऊँगा। सिर्फ मुझे याद करो, वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती, पाप आदि कोई करते नहीं। अब बाबा कह रहे हैं सतयुग में कोई जेल नहीं होगी। यहाँ तो गर्भ भी एक तरह की जेल होती है। बाबा कहते हैं आत्मा जैसे जितने महीने गर्भ में रहती है तो वो भगवान को यही कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर आके पाप नहीं करूँगी। फिर बाबा कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट की भी जेल होती है। कोई गलत काम कर देते हैं, चोरी चकारी, तो उसमें भी जो है जेल में रहना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में ना तो गर्भ जेल होगी, गर्भ महल होगा। बाबा कहते हैं वहाँ आत्मा दुख नहीं भोगेगी। यहाँ गर्भ में भी आत्मा दुख भोगती है, सजाएं काटती है, ये बाबा ने बताया हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ कोई भी जेल नहीं होगी। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों न हम भी बाप से वर्षा ले, सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटेगा, बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं। अब बाबा कहते हैं भाई ज्ञान में कोई आत्मा कब आएगी ये तो सबका फिक्स है, किसकी तकदीर कब खुलेगी फिक्स है। भाई ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे सोचते हैं कहीं क्या हम पहले ज्ञान में आ जाते तो अच्छा रहता। तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं। अब बाबा कहते यहाँ तो तुम 7 दिन का आके कोर्स करो, पसंद आए तो इस बाप का बनना, शिव बाबा का बनना, नहीं पसंद आए तो लौकिक माँ बाप का बनना अपना। फीस तो बाबा के ज्ञान में कुछ लगती है नहीं। शिव बाबा का भंडारा है, न कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे। हाँ अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। अब बाबा के घर में कोई फीस नहीं होती, निःशुल्क सेवा है। बाबा मुरली ज्ञान सुनाते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान है। फिर बाबा कहते भी मान लो किसी के पास पैसा है तो बाबा क्या कहेंगे, भाई बाबा के ज्ञान का लिटरेचर छिपा दो जो गरीबों को मुफ्त बांटा जा सके। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बना ना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप सामान बनाओ,
विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं नंगे आए थे, नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आईं, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं। हेड हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते हैं। सबसे पहले तो देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर द्वापर से दूसरे धर्म आने शुरू होते हैं। तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑल राउंड उन्हों का पार्ट है। यह सभी बातें समझने की हैं। जिनके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही हैं। यह बातें बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकता। अब बाबा कहते हैं भगवान ने इतने अवतार लिए, मगरमच्छ के तन में भी आया, मछली के तन में भी। बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया है, ये जाने वाली है, तुम इसको याद ना करो और बाबा से जो नई दुनिया आने वाली है उससे प्रीत लगाओ। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान है आज की मुरली में, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। अब बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम ये प्रैक्टिस करो कि अभी अभी जैसे हमने शरीर का आधार लिया, अभी अभी शरीर का आधार छोड़ दिया, अभी अभी हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अशरीरी स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसे हम योग में बैठे हैं और जैसे हमारी बुद्धि जो है बाबा की बातों में इतनी खोई हुई है कि हमें बिल्कुल शरीर का भान नहीं है कि मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, शरीर का कौन सा अंग कहाँ है। मतलब चेतनता महसूस नहीं होती शरीर के अंगों में। अशरीरी जैसे आत्मा बन जाती है, बिल्कुल जैसे ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर ध्यान रहता है। मन में जो संकल्प चलते हैं उनकी तरफ ध्यान रहता है, बाकी शरीर का कौन सा अंग कहाँ है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी तुम ये अभ्यास करो जैसे कि इस दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए कुछ समय के लिए। इस दुनिया का कुछ भी तुमको याद ना आए, सिर्फ बाबा और बाबा की बातें याद आए। कोई धंधे धोड़ी की बात याद ना आए, कोई घर की चीज़ें याद ना आए, कोई देदारी याद ना आए, सिर्फ बाबा और बाबा की बातें। तो बाबा कहते बीच बीच में ये प्रैक्टिस तुम करो। आने और जाने का मतलब अशरीरी हो बार बार। बाबा कहते अभ्यास पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अब ये बहुत गहरी बात है। अब इस दुनिया में आत्मा क्या है, अनेक तरह के बंधनों में फंसी हुई है। बंधन किसको कहेंगे, मान लो हम योग में बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा को, लेकिन मुझे धंधा धोड़ी याद आ रहा है, मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, मुझे सगे संबंधी याद आ रहे हैं, मुझे कोई देदारी याद आ रहा है। तो ये बंधन ही तो है। बंधन का मतलब क्या होता है, जो बुद्धि को खींचता है, जो दुख देता है। तो अगर हमें कोई चीज़ ऐसी खींच रही है ना, हम बाबा के योग में बैठे हैं और कोई चीज़ हमको खींच रही है, तो बाबा कहते हैं बंधन है। तो अगर बंधन होगा
तो हम आत्मा अशरीरी हो ही नहीं पाएंगे, हमें तो दुनियादारी की चीज़ें खींचेंगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई भी चीज़ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए निर्लिप्त बनो, मतलब इस दुनिया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। स्लोगन है सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे। बाबा ने आज बताया मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। बाबा ने आज बताया कि तुम्हारा आने और जाने का पाठ पक्का होना चाहिए, माना निर्बंधन होके तुम्हें 1 सेकंड में अशरीरी बनना है और फिर कर्मातीत हो जाना है, फिर कर्म में आ जाना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें निर्बंधन बनना है, कोई बंधन तुमको खींचे नहीं, तुम्हारी बुद्धि को कोई बंधन खींचे नहीं, ऐसी प्रैक्टिस तुमको करनी है। अच्छा, ओम शांति।